फील्ड में भी हम लोगों से उतने ही दौड़े जितना हम युवा लोग दौड़ पाए और हम लोग से कहीं ज्यादा ही उनका रफ्तार था, तो हम उनका धन्यवाद करते हैं। मुर्मू जी का मैं इंटरफेयर कर दिया, सॉरी। मैं राज्यपाल महोदय का धन्यवाद देना भूल गया अभी। और मुख्यमंत्री जी का, नहीं तो लोग उनका को लगाइए ना। मुख्यमंत्री जी का, पूरा विधानमंडल का, पक्ष विपक्ष सबका हम आपकी तरफ से आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आप नरेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा डॉक्टर करमाऊ राव जिन्होंने सबको तहे दिल से धन्यवाद कहा। अब इस आंदोलन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किस तरह से हम लोगों को ताकत मिलता रहा, दिशा निर्देश मिलता रहा, उसके साक्षात उदाहरण है हमारे बीच है हमारे दादा नरेश कुमार मुर्मू जी, जो कि कार्यकारी अध्यक्ष है इंटरनेशनल संथाल काउंसिल और फाउंडर वाइस प्रेसिडेंट आजसू, आप फोटो खींचना, मैं और फॉर्मर सेंट्रल सेक्रेटरी जी मैम। तो हमारे दादा जो कि सरना धर्म के जबरदस्त जानकार हैं और आज से नहीं शुरू से इन्होंने संघर्ष किया है और एक एक बिंदुओं पर उन्होंने हम लोगों को दिशा निर्देश दिया, जिसके कारण हम लोग मकाम तक इस लड़ाई को लड़ पाए हैं। तो एक बार सबसे पहले चाहेंगे कि हमारे दादा नरेश कुमार मुर्मू के लिए एक बार जोरदार तालियां। इनके इस योगदान के साथ इनके बातों को भी हम लोग सुनना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे। दादा नरेश कुमार मुर्मू आज इस पवित्र स्थल देशावली साधना स्थल में उपस्थित हमारे साथी, बहुत ही जुझारू साथी, आंदोलनकारी साथी, आदिवासी मामले में गंभीरता के साथ अध्ययन करने वाले, आदिवासी मामलों में मुखर होकर विधानसभा में आवाज उठाने वाले हमारे साथी, हमारे मित्र आदरणीय बंधु तिर्की जी, यहाँ के जो विधायक, साथ साथ हमारे साधना धर्म के अगुवाई बंधन तिग्गा जी, साथ साथ हमारे गार्जियन स्वरूप डॉक्टर करमाऊ राव जी, वाल सरना ऑर्गेनाइजेशन के हमारे बड़े भाई मंगल माझी जी, एवं यहाँ उपस्थित तमाम बुद्धिजीवी, साधना धर्म के लिए संघर्षरत सभी नौजवान, हमारे बहने, मैं सभी को अंतर्राष्ट्रीय संथाल परिषद की ओर से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही हमें जो समझ है, भारत देश आजाद हुआ 1947 में, संविधान बना 1950 में, 1952 में मारांगोंग के जयपाल सिंह मुंडा को एहसास होने लगा, क्योंकि संविधान जिस समय बन रहा था अनुसूचित जाति के लिए लड़ते रहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और आदिवासी के लिए लड़ते रहे मारांगोंग के जयपाल सिंह मुंडा। तब संविधान में अनुसूचित जाति के लिए स्पेशल जगह दिया गया कि अनुसूचित जाति जो भी होगा वो एक तो हिंदू होगा, नहीं तो बौद्ध होगा। मगर उस वक्त मारांगोंग के जयपाल सिंह मुंडा को उतना इस मामले में गंभीरता नहीं था, क्योंकि वो जानते थे आदिवासी प्रकृति के पुजारी हैं, आदिवासी भीड़ भाड़ में नहीं रहते हैं, आदिवासी का मूल मंत्र है वो सच्चाई के साथ रहते हैं, वो जंगल के किनारे रहते हैं, प्रकृति के साथ रहते हैं, वो आजाद होकर रहते हैं, इसलिए उनको धर्म के मामले में उतना जरूरी नहीं समझे। मगर जैसे ही भारत देश गणतंत्र देश के रूप में आते गया, 1952 में सबसे पहले उनको एहसास होने लगा कि भारत वर्ष के अंदर आदिवासियों को भी एक धर्म में, एक सूत्र में कैसे बांधा जा सके। तब उन्होंने तुरंत ही हमारे उड़ीसा के जो आध्यात्मिक शक्ति के धनी पंडित रघुनाथ मुर्मू, कौल गुरु लाखो बोधरा, टीके बोधरा, एसके बागे, ऐसा कई शख्सियत जित यहाँ से लेके बंगाल से लेके बिहार से लेके उड़ीसा से लेके तमाम शख्सियतों का बैठक बुलाए और एक बार नहीं, दो बार नहीं, 7-12 लोग बैठक बैठा। उसके बाद सरना धर्म पर मुहर लगा और अंततः
चूंकि पंडित रघुनाथ मुर्मू आध्यात्मिक शक्ति के संपन्न थे, वो मरांडों के जयपाल सिंह मुंडा को आसास था, इसीलिए उन्होंने उनको बोले कि आप धर्मखंड बनाइए। तो 1960 के दशक में पहला पब्लिकेशन निकला जो संथाली में निकला, जिसका नाम है हितल। हितल का मतलब हुआ पूरे मानव समाज को, पूरे प्रकृति को, जीव जंतु से लेके पेड़ पहाड़ पर्वत नदी नाला का जो हित होगा, प्रकृति का जो हित होगा, उसी का मूल मंत्र है हितल। उस हितल में पहले में ही जो कवरेज में ही लिखा है सारना जरम हितले, 1960 के दशक में। और उनका जो फिलोसफी है, हमको जो एहसास है, सरना का उत्पत्ति, सार मतलब तीर, सरी से, सरी मतलब ट्रूथ। आदिवासी कभी झूठ नहीं बोलता है, आदिवासी का जो डीएनए है वो हर हमेशा सच के साथ खड़ा रहता है। आदिवासी का जो जजमेंट होता है, आदिवासी का जो जहां पंच अखाड़ा में जो निर्णय होता है, इधर 5 आदमी इधर 2 आदमी, वैसा निर्णय नहीं होता है। बहुमत और अल्पमत में निर्णय नहीं होता है। आदिवासी का जो भी निर्णय होता है सही को खोज के निकालेगा, चाहे 5 दिन लगे चाहे 7 दिन लगे, सही का निर्णय होता है। यही आदिवासी का डीएनए है। इसीलिए उन्होंने जो निकाला, उसके बाद सत मतलब सरी, उसके बाद सार, सार चूंकि जिसे तीर बोलते हैं, जैसे नया बेबी पैदा होता है, बॉर्न होता है, तो उनके सर तरफ में तीर को गड़ने की अवस्था में रखा जाता है, वो है सरी सार। हाँ, सारी में भी तो तीर का जो एक स्थान है, उसके साथ सारजोम मतलब साल पेट, सार को खाया, उस साल को धर्म का साक्षी मान के, इस तरह का लोग का वर्णन था। उसके बाद लगातार हम लोग संघर्ष करते रहे, लगातार हम लोग लड़ते रहे कई दशक से। इसीलिए हमको भी, मैं उन आत्माओं के प्रति आभार प्रकट करता हूं, जयपाल सिंह मुंडा के प्रति, पंडित रघुनाथ के मुर्मू के प्रति, और कौल गुरु लाखो बोधरा के प्रति, एसके भागे के प्रति, टीके बोधरा के प्रति, तमाम वीर पुरुष, बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, वीर बुधू भगत, तिलका माझी, ऐसे तमाम। आज भी मैंने, हमारे मित्र हमको बोलते रहे कि नरेश बाबू, अगर ये पिक पॉइंट है, इसमें अगर हम लोग वार करने चुक गए तो हम लोग खत्म हो जाएंगे, हमको आ जाना था। हमको बोले कि आपको रातें को आना होगा, इसलिए हमने रात 1 बजे तक हम लोग ने मंथन किया। और मैंने उन डॉक्यूमेंट्स को भी मंगाया, मैं 9 किताब का लिस्ट इनको दिया सर को। उन 9 किताब में जो लिखा है, अलग अलग ऑथर का, फॉरेनर का, इंडियन का, डॉक्टर प्रकाश राव का भी, एससी राय का भी, 9 किताब का जो उल्लेख करके ही 9 किताब का जो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है अभी तक आदिवासी मामले में, उन 9 किताब का रेफरेंस लेके जजमेंट आया है। और उन 9 किताब में भी आदिवासी का धर्म सरना ही लिखा है। इसलिए इन तमाम तथ्यों को मैं बंधु तिर्की जी के साथ, पता नहीं हमारा दिल और दिल ऐसा मिला है, लगता है वो अगर राम है तो मैं लक्ष्मण हूं। तो हम लोग चाहते हैं झारखंड को एक नई दिशा देंगे। हमको पूर्ण विश्वास है देशावली का हम लोग के ऊपर आशीर्वाद रहेगा, गुरु गोंके का आशीर्वाद रहेगा, बिरसा मुंडा जी का आशीर्वाद रहेगा, सिद्धू कानू का आशीर्वाद रहेगा कि झारखंड की जो दशा है, झारखंड की जो स्थिति है, चाहे वो जमीन की लड़ाई हो, चाहे धर्म की लड़ाई हो, चाहे आइडेंटिटी की लड़ाई हो, हम लोग कदम से कदम ताल मिला के इस राज को नहीं जिता देंगे, ये हमारा संकल्प है। इसीलिए मैं बहुत नहीं बोलूंगा, मैं अंत में यही बोलूंगा कि आज का जो हम लोग ने परिचय दिखाया, मैं पुनः नौजवानों के प्रति आभार प्रकट करता हूं। और आने वाला समय में भी ये संकल्प के साथ हम लोग आगे आए। सबसे पहले हमको आदिवासियत पर जोर देना है, झारखंडियत पर जोर देना है। झारखंड किसके लिए बना, कैसे बना, आज भी हमको याद है कि एक एक दिन वो दिन याद है जिस समय हमारा सर में स्टैंड गन सटा के 15 किलोमीटर हाथ उठा के वहां का डीआईजी लेके गया और काउंटर करने की बात कहा। हम लोग प्रभाकर से किलब थे, हमको याद है एक एक पल कि झारखंड कैसे बना। मैं लंबा चौड़ा नहीं बोलना चाहता हूं, आज हमको जरूरत है। कल ही मैं डॉक्टर कर्मा राव साहब से बात कर रहा हूं कि हम बोले कि सर झारखंड बचाओ अभियान का हम लोग चालू कर दिए हैं, उस बचाओ अभियान में आपको मार्गदर्शन देना होगा। तो सर बोले मैं अपना जीवन काल दे दूंगा उस मार्गदर्शन के लिए। तो इसीलिए
साथी, मैं बहुत अधिक नहीं बोलूंगा। मैं इस पुनः सभी को धन्यवाद देते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहता हूं। उसके साथ साथ ही आज मैं पुनः अंतर्राष्ट्रीय संथाल परिषद की ओर से मैं चूंकि थोड़ा सा और एक चीज भूल गया था, आप लोगों को बता देना चाहूंगा। नेपाल जो देश है 1995 तक वहां संथाल, मुंडा हो, खड़िया जो भी है, उनको सिटीजनशिप नहीं मिला था, उनको लैंड राइट्स नहीं मिला था। वहां हमारे लोगों को पेड़ पर ही रहना पड़ता था। एक तो बाहर जाने के समय उतरिए, काम करने के समय उतरिए, सोच के समय उतरिए। उस समय गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमंत्री था। हम लोग ने दो कॉन्फ्रेंस किया और 95 में उनको बात किया, और आज नेपाल सरकार ने हमारा लोगों को सिटीजनशिप दिया, और सिटीजनशिप ही नहीं, लैंड राइट्स भी दिया, जिसके बदौलत दो एमपी जीता। ये एमपी का नाम है मोहन टुडू और एक लेडी एमपी का नाम है जुबा सोरेन। तो इस तरह का हम लोग ने उपलब्धि किया। हमने पिछले 2018 में कॉन्फ्रेंस किया, 2018 में बोकाघाट में, आसाम में। वहां का मुख्यमंत्री को बुलाए, सोनोवाल साहब को, वहां का ऑपोजिशन लीडर सैकिया को बोले, दोनों को बोले, और हम लोग दोनों को बोले कि झारखंड के मूल निवासी संथाल, मुंडा हो, उरांव, खड़िया जो लोग भी यहाँ है, आज टी ट्राइब्स के नाम से है, कब तक इसको शेड्यूल ट्राइब बनाएगा। हम लोग इतना दबाव दिए जिसके चलते 26 फरवरी 2019 को असम सरकार ने रिकमेंड किया है उनको आदिवासी सूची में शामिल करने के लिए। इसलिए कल ही मैं डॉक्टर हमारे कर्मावराव साहब को हमने बोल रहे थे कि कैसे हम लोग अर्जुन मुंडा पर दबाव देंगे सर, कि वहां का हम लोग झारखंडी मूल निवासी को भी हम लोग एसटी का दर्जा दे सके। इसी तरह आप लोग को हम बताना चाहेंगे, बांग्लादेश और नेपाल में भी हम आपको दिखा सकते हैं, वो लोग इस सरना धर्म में इतना खुश है, बांग्लादेश और नेपाल के लोग। वहां का एमपी मोहन टुडू खुद कमेंट किया है कि हम लोग उस पर सहमत है, जल्दी दिलाइए वहां को एक एमपी मोहन टुडू। और बांग्लादेश में हम लोग ने उपलब्धि किया, सिद्धू कानू जो इस सपूत है, इस वीर माटी का सपूत है, सिद्धू कानू का स्टेच्यू हमने वहां का जो एम्बेसडर है, बांग्लादेश का एम्बेसडर जो है, कलकत्ता में बैठता है, 3 बार हम लोग ने उनको मेमोरेंडम दिया, जिसके बदौलत 2019 में वहां सिद्धू कानू का स्टेच्यू बांग्लादेश सरकार ने लगवाया। और ऐसा स्टेच्यू जैसा स्टेच्यू झारखंड में नहीं है, 40 फीट का स्टेच्यू सरकार ने जाता है। और उस स्टेच्यू भी कैसा, उस स्टेच्यू का जो पैर है, सिद्धू कानू का पैर, उस पैर के